हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। फर्स्ट क्लास चल रहा है, बिल्कुल बिंदास चल रही है लाइफ। काहे की बिंदास, अभी तो बोर्ड एग्जाम में, डोंट वरी, वो भी हो जाएंगी। बट पैनिक करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज हम देखने वाले हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या करा है। हमने अभी तक बजट करा है, बजट के बाद हमने कंपोनेंट करे हैं, उसके बाद हमने रेवेन्यू का देखा था, रेवेन्यू रिसिप्ट रिसिप्ट देखा था, रेवेन्यूज का एक हमने कंपोनेंट देख लिया है। हमने देखा है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं। फिर हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आपका वैल्यू एडेड स्पेसिफाइड, और आपका बताओ 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 प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो आज की वीडियो में हम जो रिसिप्ट है, जो आपकी कमाई है, ठीक है, उसका हम दूसरा कंपोनेंट देखने वाले हैं। हमने अभी तक क्या करा है, रिवेन्यू रिसिप्ट करा है। आज हम देखने वाले हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या देखने वाले, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वर दोज रिसिप्ट, हमने जो करा था दैट वाज दोज रिसिप्ट जो ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही आपका एसेट रिड्यूस होता है। क्या क्या करा था मैंने, ना तो कोई आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ना ही क्या हो रहा है, एसेट में रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल हमने क्या क्या करा था, टैक्सेस का करा था, नॉन टैक्स रिसिप्ट में करा था। क्या करा था, हमने फीस करी थी, हमने ग्रांट्स करी थी, फाइन करे थे, स्पेशल असेसमेंट करी थी, इनकम करी थी। वेरी ट्रू। तो आज की वीडियो रेवेन्यू हमारा, जहाँ पे ना तो कोई रेवेन्यू, जहाँ पे ना तो कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। कैपिटल बिल्कुल उल्टा है, एक बिल्कुल सीधा बच्चा, एक बिल्कुल उल्टा बच्चा। बच्चे दोनों हैं, बट एक बिल्कुल सीधा है, एक बिल्कुल उल्टा है। दूसरा जो उल्टा बच्चा, वो कहता है जो इसमें काम करे मैं बिल्कुल अपोजिट करूँगा। मैं आपकी कमाई तो करूँगा, बट मैं आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट करूँगा, ठीक है, और मैं आपके एसेट भी रिड्यूस करूँगा। तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट, कौन से रिसिप्ट, विच ईदर क्रिएट, sorry, capital receipt are those receipts which either create a liability or cause reduction in the asset। तो हमने दो प्रॉपर्टी करी है कैपिटल रिसिप्ट की, उस कमाई की जो आपकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। पहली कि आपकी एसेट है वो रिड्यूस हो रही है और आपकी लाइबिलिटी है क्रिएट हो रही है। समझ नहीं है, एग्जाम्पल देके बताओ। फॉर एग्जाम्पल, एवरी सिंगल पर्सन नो कि गवर्नमेंट है ना कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट पैसे लगाती है, हम है ना एक चीज़ से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट है ना एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, और उस कंपनी से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ओके। और उस कंपनी का काम होता है इलास्टिक बैंड बनाना, रबर, जो आपके लोअर में आपकी होती है ना, स्कर्ट में आपकी इलास्टिक होती है। वेट आई शो यू, ये वाली इलास्टिक होती है जो ऐसे, हाँ ऐसे खींचती है, ठीक है, आपके साइज के अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लेती है आपकी वेस्ट को, ठीक है, उतना ही वो स्ट्रेच करती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेच करती है वो, ठीक है। तो कंपनी, एक कंपनी है जो इलास्टिक, ये दोबारा दिखा रही हूँ मैं, एक कंपनी है जो ऐसे इलास्टिक बैंड बना रही है। दिस इज बेसिकली अ रोल, ठीक है, मैं अपनी कुछ मशीन के काम के लिए लेके आई थी। तो ये इलास्टिक रोल है, कंपनी वो बना रही है। तो ऐसी कंपनी में गवर्नमेंट ने पैसे लगा रखे हैं, और काफ़ी अलग अलग कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, इलास्टिक वाला हो गया, चौक का एग्जाम्पल है, चौक बना रही है कंपनी, उसमें गवर्नमेंट ने पैसे लगा रखे। बोर्ड बना रही है कंपनी, गवर्नमेंट ने उसमें पैसे लगा रखे हैं। अब एक ऐसी स्टेज आ गई, जैसे ये तीन बताए मैंने, एक कंपनी चौक बना रही है, एक कंपनी बोर्ड बना रही है, एक कंपनी इलास्टिक बना रही है, ठीक है। अब कंपनी, अब देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन हो गई, क्या सिचुएशन हो गई, कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी ना, जो आपकी इलास्टिक वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट थी, वो गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ी, वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। क्यों? काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या पता गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट हो, क्या पता
वो जो कंपनी है वो डूब रही हो, क्या पता उसका प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा हो, देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजन, ठीक है। कंपनी डूब रही हो, कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, या फिर कंपनी अर्न कर रही है बट वो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, उसका नाम जो है दिन पे दिन खराब हुए जा रहा है, ठीक है। या फिर आपकी खुद पर्सनल गवर्नमेंट को खुद चाहिए थे, इसलिए उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। तो अब आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पैसे आएंगे ना। अब देखो, मैंने कंपनी में पैसे लगा रखे थे, मान लो इस वाले इलास्टिक वाली कंपनी में, जो ये इलास्टिक बनाती है उस कंपनी में मैंने पैसे लगा रखे थे 1000 रुपये, तो 1000 तो मेरे को वापस मिल गए ना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप अपने पैसे वापस ले रहे हो कि जितने पैसे आपने लगा रखे थे आपने वापस निकाल लिए उतने पैसे, तो वहां से आपको क्या हुआ, कमाई तो हुई है ना भाई। ये बेसिक है कि अगर आप कहीं पे पैसे लगा रहे हो, अपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, वहाँ से रिटर्न आ रहा है, बट आपका मन नहीं हो रहा, आपका होता है कि मन नहीं मान रहा कि भाई इस कंपनी में रख दे, तो वहाँ से आप पैसे निकाल रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, आपके हाथ में क्या आ रहा है, आपके हाथ में क्या आ रहे हैं, करेंसी आ रही है, आपके हाथ में क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपकी रिसिप्ट होती है, उसको एक कमाई का सोर्स बोला जाता है, जिसको आप बोलते हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्यों कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी एसेट होती है, और जब भी आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो एसेट थी वो रिड्यूस हो जाती है। हमने 10 कंपनी में कर रखे थे, बट आज के टाइम में हमने डिसइन्वेस्टमेंट करके 6 कंपनी से अपने पैसे निकाल लिए, तो एसेट की जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनी में रह गई। इट मीन्स हमारा जो है एसेट का रिडक्शन हुआ है। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट फॉर एनीवन, ठीक है। इट्स बेसिकली वन ऑफ द गुड सोर्स और वन ऑफ द बेस्ट एसेट दैट अ पर्सन कैन हैव, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत चीज़ों में काम आता है आपको। इफ़ यू आर अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इंश्योरेंस ले रखी है, इधर योर हेल्थ इंश्योरेंस, और या फिर आपने व्हीकल इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर आपने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो आपको हेल्प करते हैं ना। अगर अ व्हीकल इज मेटिंग विद एन एक्सीडेंट, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अपनी पॉकेट से ना निकाल के जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो आपकी भरपाई कर देगा। इंश्योरेंस कंपनी आर गोना पे द ऑल द एक्सपेंसेस टू यू, और सामने वाले को अगर कोई इंजरी हो रही है, व्हीकल भी ठीक करवाएगी, सामने वाले को भी पैसे देगी, थर्ड पार्टी को भी पैसे देगी, राइट। और आपका, या फिर अगर मेडिकल इंश्योरेंस की मैं बात करूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे को मई में मेरे एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, तो उस केस में हुआ क्या था, मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। अब वैसे उस केस में मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक है। अगर मेरे पास मतलब मेरे पेरेंट्स ने इंश्योरेंस ना करवा रखा होता तो वो जितना भी एक्सपेंस होता वो हमारी पॉकेट से जाता, बट हमारा क्या था, इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस ने क्या करा, भरपाई कर दी, उसको पे कर दिया कि जितना भी बिल था वो सारा का सारा किसने पे कर दिया, वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल को पे कर दिया। तो दिस इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली आपकी कमाई हो रही है, नो मैटर आपकी कमाई हो रही है, बट आपका क्या हो रहा है, एसेट भी रिड्यूस हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल, ओके, अनदर एग्जाम्पल आई वुड से कि आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है, उसका एग्जाम्पल देख लिया, बोरोइंग्स, द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उधार बोलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं, ठीक है, एनीवन वाचिंग दिस वीडियो, चलो आपको भी छोड़ो, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इसका नाम है रामा। रामा ने मेरे से 25 लाख रुपए उधार ले लिए। हंस के रहे, दीदी आप तो बोलते हो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, 0 रुपये है, मैं कुछ कमाती ही नहीं हूँ 25 लाख से। आप अब भाई यहाँ पे कोई इंसान थोड़ी खड़ा है, इज एनीवन स्टैंडिंग राइट हियर विच आई कैंट सी, जो मेरे को विजिबल नहीं है आपको विजिबल है, मेरे लिए वो इनविजिबल आपके लिए विजिबल है, नहीं ना। यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है जिसका नाम रामा, करेक्ट। तो ये भी
गधो, ये भी सोच लो कि भाई मैं भी किसी को पैसे दे रही हूँ, ठीक है। देखो, हाँ अब मैं दिखाती हूँ। ये है ना, ये एक बैग है। अब सोच रहे हो तो ये भी सोच लो कि है ना, दिस इज अ बैग फुल ऑफ कैश, ठीक है। ब्लैक मनी है, आपके घर पे रेट डलवाएंगे हम इनकम टैक्स की, आप टेंशन ना लो। हाँ बस अभी मेरे मामा का लड़का इनकम टैक्स में लगा है, अभी मैं बताता हूँ उसको कि इस दीदी के घर पे इतना कैश है, जाके इनके घर पे रेट मारो। भाई ठीक है, बोल दो तुम। अभी ये बैग है, सपोज दिस इज अ बैग, ठीक है। अब मेरे पास जो बैग है उसको देख के तुम हंसोगे, ठीक है। वेट, दिस इज अ बैग, ये वो बैग है जो इंडियन फैमिली में जरूर होता है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली में। इसमें सारा का सारा मेरा मशीन का काम सामान रखा है। सपोज दिस इज अ बैग, ठीक है, ये एक बैग है और इसमें ना कैश पड़ा है 25 लाख रुपए। कितना है? 25 लाख कैश है इसमें, इतना मोटा पैसा रखा है इसमें। अगर किसी को मिल जाए ना तो उसकी चांदी चांदी हो जाएगी। 25 लाख रुपए इसमें कैश पड़ा है। रामा आता है कि मैं बोलती पहली बात तो भाई तेरे को चाहिए क्यों पैसे? तो रामा बोलता है कि भाई मेरे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, और मेरे को जहाँ से पैसे आने थे ना वहाँ से पैसे नहीं आए। अब बीच में घर टूट रखा है। सपोज ये रामा का घर है, अरे भैया बहुत अच्छा घर बना रही हूँ, ठीक है। ये रामा का घर है। तो यहाँ पे ऐसे 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 लेकिन ना प्यारा घर है। हम तो ऐसे बनाते थे वही ड्राइंग में जब हम बच्चे थे। ये तुम्हारा पता नहीं तुम कितनी एडवांस हो रखी हो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, झोपड़ी सी बना रखी है। नहीं, ये एक्चुअली में सुंदर सा प्यारा सा घर है, बस मेरी आंखों से देखो, मेरी नज़र से देखो। तो रामा कहता है कि भाई घर वाले कह रहे थे जैसे अब ये ना घर में शादी वादी आ रही है, तो घर वाले कह रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा, घर में गेस्ट आएंगे और हमारे यहाँ पे ना ऐसे टूट भी रखी कई जगह से, तो हमारे पास है पैसे, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम घर को तोड़वाते हैं और नया बनाते हैं। एंड रामा वाज लाइक कि ठीक है, बढ़िया है। तो रामा एक कंस्ट्रक्शन वाले को हायर करता है। उससे पहले एक बिल्डर को बोलता है कि भाई मेरे घर में एक ठेकेदार, जो हम बोलते हैं ना, एक ठेकेदार को लेता है और कहता है कि भाई तेरे पास मैं तेरे को ठेका दे रहा हूँ, ठेका इन द सेंस मैं तेरे को एक टेंडर दे रहा हूँ बेसिकली, कि आपको ये घर जो है प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आपको ये घर तोड़ना भी है और आपको बनाना भी है। तो कहते हैं कि ठीक है, हम इसको तोड़ देंगे बट वी हैव अ कंडीशन, कि जैसे जैसे हमारा काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे आप हमको 10% पे करते जाओगे। बोलते हैं कि जैसे हमने घर तोड़ा तब आप 10% बना रहे हो, ठीक है। जैसे हमने नींव खोदी तब आप 10% पे कर रहे हो। जैसे ही हमने और नींव में इक्वल करते हैं ना, मिट्टी डाल के भरत करते हैं, तो वो करें तब आपने 10% पे करा। ऐसे करते करते 100% तब रिमेनिंग का 30% आप तब पे करोगे जब आप हमारे काम से सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ हमने काम सही करा, बढ़िया काम करा है। अगर कोई कमी पेशी है तो आप हमें बताएंगे, तो 30% काम पूरा करने के बाद आप हमको पे करोगे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो बढ़िया है। तो जब यहाँ पे 40% तक मैंने पेमेंट कर दी, 40% तक मैंने पेमेंट कर दी, तब जो है वो बोलते कि ठीक है, अगली बार आता है 10% अपना और लेने के लिए कि भाई मेरे को 10% और दो। अब वो कहता है, रामा बोलता है कि भाई मेरे पास तो नहीं है पैसे। अब वो कहता है कि हम काम बंद कर देंगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर बन रखा है, ठीक है, छत डलनी रह रखी है, अभी अभी ऐसे ईंटें दिख रही है, अभी उस पर प्लास्टर वगैरह सब रहता है, सब ठीक है। और घर में जो है 5 महीने बाद शादी है, नया कॉन्ट्रैक्ट काम पकड़ेगा नहीं, उसको एडवांस में पेमेंट चाहिए। वो कहते हैं कि आप हमें पे क्यों नहीं कर पा रहे? तो राम बोलता है कि भाई मेरे को जहाँ से पैसे आने थे ना वहाँ से मेरे को पैसे नहीं मिल पा रहे,
तो बोलते हैं कि कितने पैसे आने थे, बोलते हैं 40 लाख रुपए मेरे पैसे आने थे और मेरे को पैसे मिल ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए पड़े। अब 3 लाख ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है, घर में और सारी चीज़ें करनी है, उसका भी देखना है। अगर मैं 3 लाख आपको पे कर रहा हूँ, सपोज मैंने आपको 2 लाख पे कर लिए, 1 लाख तो मेरे पास भी होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। अब आप काम कैसे शुरू करोगे? बोलते हैं काम तो मैं शुरू नहीं करने वाला, जो बिल्डर होता है। अब वो बोलता है कि मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मेरे नॉन में प्रियंका यानी कि मेरे नॉन में प्रियंका है, ठीक है, वो आपकी मदद कर देगी। वो आप मैक्सिमम 25 लाख उससे ले सकते हो, ठीक है, लैंड कर सकते हो। वो आपसे कुछ इंटरेस्ट लेगी, बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको जो है पैसे दे देगी। एंड रामा कहता है कि भाई मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी अगर वो मेरे को पैसे दे देगी तो, ठीक है। अब कहता है कि मेरी 3 महीने में वैसे भी दूसरी पेमेंट आने वाली है, ठीक है। तो जो बिल्डर बोलता है कि प्रियंका एक ही शर्त पे पैसे देती है कि सारे की सारी जो पेमेंट है वो 6 महीने में वापस कर दो। तो रामा भी बड़ा खुश कि 3 महीने में उसकी दूसरी पेमेंट आने वाली है, बिल्डर भी खुश कि भाई उसको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं भी इसलिए खुश हो जाऊंगी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो रामा मेरे पास आता है, रामा सपोज दिस इज रामा मेरे पास आया। रामा कहता है कि आप मेरे को 25 लाख रुपए दे दो, ऐसे ऐसे सारा सिनेरियो है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ठीक है, मार्केट में 3% का इंटरेस्ट है, मैं आपसे 1.5% मतलब हाफ रेट में 0.5% ऑफ इंटरेस्ट, इतना मैं आपसे वो लूँगी, क्या लूँगी, इंटरेस्ट लूँगी और आपको मेरे को 6 महीने में पे करना पड़ेगा। कहता रहा मैं आपको 4 महीने में पे कर दूंगा, मैक्सिमम 4 महीने चाहिए मेरे को। आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। और उसने मेरे को 4 महीने में पे भी कर दिया। बट उस 4 महीने के लिए क्या उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, नहीं हुई? क्या उसने उधार लिया या नहीं लिया? उसने लिया उधार। तो रामा ने किससे उधार लिया? मेरे से लिया। तो मैं क्या बन गई? उसकी लैंडर बन गई और वो क्या बन गया? बोरोवर। उसने क्या लिया है? उधार लिया है। उसके पास पैसे तो है, कमाई तो मतलब उसके पास पैसे तो आए ना, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम से आया हो, और उसके पास पैसे आए हैं, ठीक है। बट आए किस वे से है? उसने उधार लिए, मतलब बोरोइंग करी। तो इससे क्या हो रही है? उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। पहले तो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट, जब मैंने कंपनी का एग्जाम्पल देके बताया था कि आपको इलास्टिक वगैरह का। एंड सेकेंड मैंने बताया है कि घर बना रहा है, तोड़ रहा है, उसके लिए उसने पैसे उधार लिए। तो वहाँ पे उधार जब उसने पैसे लिए तो उसकी क्या हो रही है? लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। 2 ही कॉम्पोनेंट, 2 ही इसके हैं या एक और? वेरी गुड, एक और है जो अगर ऐसे पहले थोड़ा रीडिंग करके आता है, उसमें है कि जब आप पे कर देते हो लोन को, उसको भी आप रिडक्शन ऑफ एसेट बोलते हो। ये क्या बकवास बातें हैं? ये क्या बकवास बातें? देखो, अभी आपने किसका एग्जाम्पल दिया है? किसका एग्जाम्पल दिया बताओ? मैंने एग्जाम्पल दिया रामा का। और मैं कौन थी? रामा क्या था? बोरोवर। मैं कौन हूँ? लेंडर। तो रामा जब मेरे को पे करेगा तो मेरी क्या हो जाएगी? वहां से रिकवरी हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम मेरा जो इंटरेस्ट था, जो 1.5% का मेरा इंटरेस्ट था, वो भी आना बंद हो जाएगा। हुआ ना? क्या हो गया? वो भी आना बंद हो गया। और जब हम रिकवरी करते हैं अपने लिए लोन की, जब क्या कर रहे हैं? रिकवरी ऑफ अ लोन, ठीक है। गवर्नमेंट भी रिकवरी ऑफ लोन करती है। गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कई बार लोन प्रोवाइड करती है, और उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे करा जाता है। बट जब आपकी वो सारी चीज़ें दोबारा स्टेट गवर्नमेंट आपके भुगतान कर देता है, उसकी पूरी भरपाई कर देता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको पे कर देता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उस केस में आपके जो लोन की रिकवरी है वो पूरी हो जाती है और आपकी जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाती है। रिकवरी ऑफ अ लोन इज ट्रीटेड एज अ रिडक्शन ऑफ एसेट, क्योंकि जब हमारे पास लोन होता है तो इट इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। हमने किसी को नहीं देना, किसी को हमें देना है, ठीक है। तो वो क्या ट्रीट करा जाता है? वो ट्रीट करा जाता है आपका रिकवरी ऑफ लोन इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ एसेट। वी हैव डन 3
ठीक है, हमने करा है ऐसे मजाक मजाक में हमने कर लिए तीनों पॉइंट। द फर्स्ट वन इज आपका डिसइन्वेस्टमेंट। क्या है आपका? डिसइन्वेस्टमेंट। सेकेंड है आपका बताओ बोरोइंग। और थर्ड है आपका रिकवरी ऑफ लोन। इन तीनों जो पॉइंट्स हैं मेरे, तीनों जो इसकी टाइप है, ठीक है, कैसे करते हैं वो आपको कुछ ना कुछ बता रहा है। चाहे तो एसेट रिड्यूस हो रहा है या लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। रिकवरी ऑफ लोन में हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन इन एसेट। डिसइन्वेस्टमेंट में हमारा क्या हो रहा है बताओ? डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है हमारा? एसेट का रिडक्शन हो रहा है। और बोरोइंग में, बोरोइंग नहीं करती है गवर्नमेंट, क्यों नहीं करेगी भाई? अब क्या पता उसको क्या अर्जेंसी हो, कहीं किसी को पेमेंट करनी हो बाहर, ठीक है, ऑनलाइन पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसको पे करना, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं पड़ा है या उसके पास सरप्लस ही नहीं पड़ा है, उसने बैंक से उधार ले लिया तब उसको पे कर दिया। काफ़ी सारी होते हैं ना। सैलरी अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ही की बात करें, गवर्नमेंट जो होती है उसके पास काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड करती है। सैलरी प्रोवाइड करते करते क्या पता उसका सरप्लस खत्म हो गया तो जो और सारे एक्सपेंस थे वो नहीं हो पाएंगे। उस केस में क्या होती है, गवर्नमेंट जो है बोरोइंग करती है, गवर्नमेंट उधार लेती है। उधार लेगी तो गवर्नमेंट की क्या होगी, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उसकी उधार जो है बढ़ जाती है, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो आपका क्या होगा, कैपिटल रेसिप्ट। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे, आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा, रिवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रिसिप्ट कि आपके रिसिप्ट में दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड द सेकंड वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने पहले करा था, कैपिटल आज करा हमने, उससे पहले टैक्स करा था हमने, डिटेल में टैक्स होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपने खूब इंजॉय करी होगी आज की वीडियो और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो इस बात पे कमेंट कर दो। अगर कोई बात समझ में आई है, नहीं आई है, तो वो पार्ट भी आप जो है कमेंट कर दो। टिल देन अपना ध्यान रखो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।